नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमयी और विस्मयकारी विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदू दर्शन में कॉस्मिक टाइम यानी ब्रह्मांडीय समय का जो कॉन्सेप्ट है और जो 4 युगों का चक्र है, आज हम उसी को गहराई से समझेंगे। प्राचीन सूत्रों और संस्कृत श्लोकों के आधार पर आइए इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हम 4 युगों में से सबसे कठिन युग में जी रहे हैं, पर ऐसा क्यों है? वर्तमान में हम जिस काल में हैं, उसे आधिकारिक तौर पर चौथा और अंतिम युग माना जाता है, लेकिन असल में ये इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है? इसका जवाब हमें कलयुग की सटीक परिभाषा में मिलता है। प्राचीन परंपरा और संस्कृत श्लोकों के अनुसार कलयुग चौथा और आखिरी काल है। ये एक ऐसा युग है जहां आध्यात्मिक और नैतिक पतन का बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे स्रोत में दिए गए श्लोक इस दौर की चुनौतियों की बिल्कुल साफ और सटीक तस्वीर पेश करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 4,32,000। जब हम इस युग की बात करते हैं ना, तो इसका पैमाना सच में ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक है। धर्मग्रंथों की भविष्यवाणी के मुताबिक कलयुग की कुल अवधि पूरे 4,32,000 वर्षों की होगी। ये एक ऐसा विशाल नंबर है जो सच में ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये शुरू कब हुआ? खैर, प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट है कि पिछले युग यानी द्वापर युग का जो बिल्कुल अंतिम दिन था, वही कलयुग का शुरुआती बिंदु है। इस शुरुआती समय को आदिकाल या प्रथमा कली भी कहते हैं। मतलब जैसे ही द्वापर युग का पर्दा गिरा, बिना किसी गैप के कलयुग का आधिकारिक आरंभ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं श्लोकों में वर्णित गिरावट और आदर्शों के पतन की ओर। इन श्लोकों का स्वर काफी गंभीर है, जो बताते हैं कि कलयुग का भारी बोझ असल में है क्या। भविष्यवाणी के अनुसार अन्याय, अधर्म, भ्रष्टाचार, असमानता, लोभ, मोह और अहंकार, ये सभी मिलकर समाज पर एक भारी दबाव बनाते हैं। यही वो सारी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जो इंसानियत और नैतिकता को नीचे की तरफ धकेलती हैं। अगर हम इन सभी बातों को समेट कर देखें, तो श्लोक एक ऐसे समाज का वर्णन करते हैं जहां आध्यात्मिकता का पूरी तरह से नुकसान हो जाता है। धार्मिकता, नैतिकता और मानवीय आदर्शों में एक संपूर्ण गिरावट आ जाती है। ये एक ऐसा समय बताया गया है जहां सही रास्ते पर चलना शायद सबसे मुश्किल काम बन जाता है। इस पूरी तस्वीर को देखकर मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या कलयुग में केवल अंधकार है? क्या सच में कोई उम्मीद नहीं बची है? ये इस चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि यहीं से हम निराशा से निकलकर कुछ बहुत ही आशाजनक चीजों की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कलयुग के सकारात्मक पहलू और कृपा पाने का सबसे आसान मार्ग। घोर अंधकार वाले इस युग में कुछ अद्भुत आध्यात्मिक रास्ते भी मौजूद हैं। ग्रंथ बताते हैं कि हर चुनौती का एक समाधान होता है। यहाँ समाधान है भगवान का नाम जपना और भक्ति का मार्ग अपनाना। ऐसा करके ईश्वरीय कृपा बहुत ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि इस युग में मुक्ति पाने का ये एकदम सरल तरीका है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स मौजूद है। एक तरफ पतन हर जगह फैला हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ मुक्ति अत्यधिक सुलभ है। किसी कठोर तपस्या या मुश्किल कर्मकांडों की कोई जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि कलियुग में आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करना किसी भी अन्य युग की तुलना में कहीं अधिक सरल है। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम हिस्से की ओर चलते हैं, भविष्यवाणी बनाम वास्तविकता और अपनी व्यक्तिगत शक्ति को वापस पाना। स्रोत से एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सामने आती है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। ये श्लोक केवल भविष्यवाणियां हैं। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही इस युग का प्रभाव भारी हो, लेकिन हमारी अपनी इच्छा शक्ति और हमारे कर्म अभी भी हमारे हाथ में हैं। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर इंसान इस नेगेटिविटी का शिकार हो ही जाए। तो इस पूरी चर्चा को हमें गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। इस युग के अंधकार और इसमें छिपे प्रकाश को जानने के बाद कलयुग में आगे बढ़ने के लिए हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? ये ज्ञान हमें चुनौतियों को समझने और उस आसान आध्यात्मिक मार्ग का लाभ उठाने की शक्ति देता है। ये जानकारी न केवल विचारोत्तेजक है, बल्कि इस समय को देखने का एक बहुत ही सकारात्मक नजरिया भी देती है।